हेलो दोस्तों, आरएम गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स से। ठीक है, साइंस का पार्ट है, कंपटीशन लेवल का भी है और बेसिक लेवल का भी है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेता हूँ मैं। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ सवाल बनते हैं। ठीक है, सवाल पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि याद रखिएगा, इस पे जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एसी पढ़ना है, डीसी पढ़ना है आपको। ठीक है, एसी और डीसी होता क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज़ का होता है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज़ का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 50 हर्ट्ज़ का होता है। ठीक है, इसका जब ग्राफ में आप प्लॉट करेंगे तो होता क्या है, ऐसा ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे V = I होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। आपको ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है। ठीक है, करंट यहाँ होता है, वोल्टेज यहाँ होता है। तो वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वोल्टेज 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट में करंट तो होगा, इस वाले पॉइंट में क्या होगा, करंट तो होगा, कोई मान नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक का करंट का कोई मान जरूर होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि एसी में सबसे पहली बात तो ये है कि वोल्टेज 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी की, तो आप एक नंबर में बता सकते हैं 50 हर्ट्ज पे टिक लगा सकते हैं, 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। दूसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसी करंट में वोल्टेज कैसा रह सकता है, वोल्टेज 0 हो सकता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस हो सकता है, वोल्टेज एक टाइम पे 0 हो सकता है। तीसरा आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एसी और डीसी में कौन सा डेंजरस है। तो आप सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज 0 हो सकता है तो देखिए क्या होता है कि एसी करंट आपके घर में आता है, आपके घर में एसी करंट आता है, तो जब भी कभी आपको शॉक लगता है तो वो झटका मारता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम टी है, ये टाइम पीरियड के बाद वोल्टेज क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, इसीलिए झटका मार देता है। लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में क्या होता है, ये आपका ग्राफ है और ये इसका करंट है, यहाँ पे ऐसे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है। वोल्टेज स्थिर रहता है, वोल्टेज हमेशा स्थिर रहता है और करंट आगे बढ़ता रहता है टाइम के। वोल्टेज इसमें स्थिर रहता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, आपको छुपने का टाइम नहीं मिलेगा। एसी में आपको छुपने का टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अब आपसे सिंपल एक पूछा जाएगा कि नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीसी कहाँ कहाँ यूज होता है, डीसी करंट आप कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एकदम छोटा सा एकदम ये है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो घर पे हम लोग को पाया जाता है, उस पर अगर पीसीबी है तो वो डीसी करंट में काम करेगा। पीसीबी क्या होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछता है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, लिख देता हूं मैं। पी से है प्रिंटेड, सी से है सर्किट, याद रखिएगा एक, और बी से है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। अब पीसीबी होता कैसा है, तो पीसीबी एक ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, एक ऐसा बोर्ड होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। आपने देखा होगा लैपटॉप जब खुलता है तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, रेडियो खुलता है उसके अंदर होता है। ठीक है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर ये होता है। तो जिसके अंदर ये पीसीबी बोर्ड होगा वो क्या है, डीसी करंट में वर्क करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो सर एसी करंट आता है, तो ये डीसी करंट एम्प्लायंस कैसे हो जाते हैं। तो उस पर एक छोटा सा ऐसे से रेक्टिफायर लगा होगा। क्या लगा होगा, रेक्टिफायर।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है? अब यही रेक्टिफायर जो होता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, सॉरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर लगा होता है, जो हम लोग का घर का एसी करंट आता है वो इस पे जाता है और डीसी पे कन्वर्ट करके लैपटॉप को वर्क करता है। तो अब तक हमने क्या सीखा? एक तो ये देखा, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, मैं रिवाइज करवाते चलता हूँ। एसी करंट में क्या है? वोल्टेज 0 हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज तक होता है। दूसरा पॉइंट, एसी और डीसी में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? तो डीसी खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डीसी करंट में वोल्टेज जो है वो स्थिर नहीं होता है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमने क्या बताया? पीसीबी का फुल फॉर्म बताया, पीसीबी का फुल फॉर्म बताया मैंने, ये 1 नंबर पे आपसे पूछेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया? एसी से, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है? उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर है, 1 नंबर का। ये देख रहे हैं आप कितने नंबर का मैंने तैयार करवाया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर। आगे और बनी रही है और बताता हूँ मैं, कम से कम 10 नंबर मैं आपको तैयार करवा दूंगा, ठीक है। 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, और जो हमारे दोस्त देख रहे हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। अब जो आता है अगला आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी को एसी में चेंज करता है? अब जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा, डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, ठीक है। तो ये भी आपके घर में ही है, डीसी से एसी चेंज करने वाला, डीसी टू एसी चेंज करने वाला, ठीक है। ये क्या है? घर पे आपको इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर में होता क्या है कि जो बैटरी लगी होती है उस पर वो क्या करता है? डीसी स्टोर करता है, क्या? डायरेक्ट करंट स्टोर करता है। बैटरी जो लगी होती है, 6 लीड की बैटरी लगी रहती है, याद रखिएगा। ऐसे 6 छेद दिए होते हैं जिसमें पानी भरते हैं। 6 लीड की बैटरी क्या करती है? डीसी करंट स्टोर करती है। और जो इन्वर्टर होता है, ये जो इन्वर्टर होता है, ये आपको क्या करता है? ये आपको एसी को डीसी में, मतलब इधर से डीसी करंट लेके एसी में कन्वर्ट कर देगा, तो लाइट जाने के बाद एसी करंट आपको सप्लाई होने लगेगी। तो ये क्या है? इन्वर्टर है। ये क्या है? ठीक है। और एक क्या था इससे पहले जो बनाया था? वो रेक्टिफायर था। तो 1 नंबर का ये भी तैयार हो गया। अब तक मैं 7 नंबर का तैयार करवा चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एसी डीसी खत्म हो गया। आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या पूछा जाएगा? ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ये ना तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ना ही डीसी को एसी में। बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं करता है, ये बस क्या करता है? वोल्टेज को अप या डाउन करने में काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर का। होता क्या है, मैं एकदम छोटा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये क्या है? ये प्राइमरी एक कॉइल होता है, ये सेकेंडरी। अब उसमें काम क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये होता क्या है? अगर ये देखिए, अब सिंपल से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वोल्टेज बढ़ाना और घटाने के काम करता है। वोल्टेज बढ़ने का क्या मतलब है? याद रखिएगा, वोल्टेज बढ़ने का क्या मतलब है। यानी कि ये जो कॉइल है, ये जो लपेटा गया है, ये जो तार है, ये जो कॉपर की तार है, ये मान लीजिए N1 है, ये क्या है? N2 है। अगर यदि N1 छोटा हुआ N2 के,
तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही आपसे अगर N1 जो है वो बड़ा हो जाए और N2 छोटा हो जाए तो वोल्टेज घट जाएगा। बस इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, फालतू बकवास नहीं पूछा जाएगा। आप ट्रांसफार्मर से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, या तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, AC से DC में कन्वर्ट करता है, DC से AC पे कन्वर्ट करता है, या वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बोलेंगे वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में काम करता है। या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में काम करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर या इनमें से कोई नहीं, तो ट्रांसफार्मर में क्लिक कर दीजिएगा। अब आपसे क्या पूछेगा, वोल्टेज जब बढ़ेगा तो उसके केस में क्या होता है। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, N1 और N2 के नाम पे नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा प्राइमरी कॉइल, और यहां पे पूछा जाएगा सेकेंडरी कॉइल। अब पूछेगा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि जो घुमावदार है प्राइमरी कॉइल की अगर कम कर दी जाए और सेकेंडरी कॉइल की घुमावदार बढ़ा दी जाए ट्रांसफार्मर में, तो वोल्टेज ऊपर होगा कि नीचे हो जाएगा, तो वोल्टेज अप हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरी कॉइल को कम कर दिया जाए और सेकेंडरी कॉइल को बढ़ा दिया जाए तो फिर वोल्टेज अप होगा कि डाउन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अप हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, इसी का उल्टा हो जाएगा तो स्टेप डाउन। तो आपसे इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन, आपको 10 नंबर तैयार कर दिया। आइए चलते हैं अगला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही है। ये सब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी से बार बार पूछा जाता है, इसी को घुमा घुमा के पूछते हैं सब लोग। ठीक है, अब जो अगला आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी चेंज करना, और आपसे पूछा जाएगा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, एकदम सिंपल सा आपको ऑप्शन में मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक भी बताऊंगा मैं उसका, आराम से आपको एक एक नंबर का दे जाएगा। ये आपने सुना है इलेक्ट्रिक मोटर, एक आपने सुना है डायनामो। अब होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि आपका इसके अंदर जो मोटर लगा होता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि जब ये इसको करंट दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, नीचे से पानी खींचेगा और ऊपर टंकी भर देगा। तो मैकेनिकल का काम करता है, नीचे से पानी खींचता है और ऊपर टंकी में भर देता है। तो यहाँ से आपको कैसे याद करना होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाना है ना, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक मोटर में क्या लिखा है, पहले ई लिखा है, फिर क्या लिखा है, एम लिखा है। तो ये डायरेक्ट सिंपल सा ये ऐसे ही याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी बना देता है। दूसरा क्या है, डायनामो। डायनामो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है। MO पकड़िए, ये आखिरी में MO है ना, ये हो गया मैकेनिकल, और ये O से मतलब इलेक्ट्रिकल समझ जाइए। ये O को थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो E बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल, यहाँ डायनामो है। डायनामो होता क्या है, बेसिकली आपने वो देखा होगा जनरेटर में एक वो होता है, पहले के ज़माने में ऐसे 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 खींचते थे तो वो मैकेनिकल एनर्जी लेते थे और उससे वो घूमना चालू हो जाता था और गड़गड़ 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 जनरेटर स्टार्ट हो जाता था। पहले मैकेनिकल एनर्जी 4 लोग मिलकर ऐसे ऐसे घुमाते थे। अब तो खैर इलेक्ट्रिकल वाला आ गया है जनरेटर, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि एक वो लीवर लगा होता था और उसको पकड़ के लोग ऐसे ऐसे घुमाते थे। और एक साइकिल, एक आपके हीरो पुक आती थी, उसमें क्या होता था, पैडल मार के स्टार्ट करना होता था, किक नहीं आती थी। लोग चलाते रहते थे ऐसे ऐसे और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। आपने देखा होगा, पापा के पास होगा या दादाजी के पास होगा, तो आप जरूर देखिएगा। वो डायनामो पे वर्क करता है। तो डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इधर से आपसे 1 2
नंबर और हो गया, तो 12 नंबर का आपका तैयार हो गया इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अलावा और क्या पूछता है आपसे, देखिए और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, V = IR होता है। अब ये क्या है, V जो है इसमें वोल्ट, ये क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, और I क्या है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। V = IR एक फार्मूला है, V = I × R एक फार्मूला है इसमें। तो V क्या है, पोटेंशियल है, C क्या है, करंट है, मतलब I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इससे एक एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल का यूनिट बताइए, तो यूनिट इसका है वोल्ट, इसका है एम्पियर, इसका है ओम, सिंबल इसका V होता है, इसका AMP होता है, और इसका ऐसा सिंबल होता है। तो सिंबल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ तक के आपके 15 नंबर के मैंने आपको मोटा मोटी तैयार करवा दिया, अब तक 10, और ये तीन नंबर का ये क्वेश्चन घूम फिर के पूछ सकता है कि आप वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का यूनिट बताइए, तो वोल्ट बता देंगे, ठीक है। आई क्या है, आई मतलब करंट है, करंट का यूनिट पूछता है एम्पियर है, आर पूछता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है, ओम है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा जो कि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक था ये छोटे बच्चों के लिए भी है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये शॉर्ट में इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये बहुत कुछ है इसमें। अभी मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको उसके माध्यम से भी कई सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर हम करंट से पढ़ रहे हैं तो ऐसा कौन सा धातु है जो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा धातु कौन सा माना जाता है, वो है सिल्वर। 1 नंबर का ये लीजिए, हमने आपको बोनस क्वेश्चन दे दिया। तो 16 नंबर का आपको तैयार हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे बढ़िया धातु कौन सा होता है जो तार बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है सिल्वर। लेकिन सिल्वर की चोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा कुछ टॉपिक और पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा इस पे डायग्राम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे बेस्ड होते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगी। इसलिए आज के लिए गुड बाय, जय हिंद।